2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों में बनी असमंजस की स्थिति को आखिरकार बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने साफ कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया है कि कम आपत्तियां प्राप्त होने के बाद अब भर्ती के आगे के प्रोसेस पर काम तेजी से किया जाएगा। साथ ही परिणाम जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पद वृद्धि के सवाल पर बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सभी विभागों से इस संबंध में बात की जा रही है और जैसे ही विभागों से हरी झंडी मिलेगी पद वृद्धि को भर्ती में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही पहले जहां भर्ती में 1.5 गुना परिणाम जारी करने पर विचार किया जा रहा था, तो वहीं अब भर्ती में 2 गुना परिणाम जारी किया जाएगा। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने साफ किया है कि ओएमआर शीट में लगे आरोप पूरी तरीके से निराधार है। 500 पदों पर आयोजित हुई परिचालक भर्ती में इस समय पदों की वृद्धि की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। पदों में वृद्धि की मांग को लेकर इस समय अभ्यर्थी विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं, तो वहीं अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। पदों में वृद्धि की मांग को लेकर आज जयपुर में बड़ी संख्या में युवा जुटे, साथ ही अपनी समस्याएं बताई। युवाओं ने बताया है कि बजट में 1650 पदों पर घोषणा की गई थी, लेकिन जब विज्ञप्ति आई तो महज 500 पदों पर ही भर्ती निकाली गई, जबकि परिचालक के करीब 2700 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। ऐसे में जल्द से जल्द युवाओं को राहत देते हुए पदों की संख्या बढ़ाने का फैसला लेना चाहिए। साथ ही युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पदों की संख्या बढ़ाने पर फैसला नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। 850 पदों पर आयोजित हुई वीडियो भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर युवा लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। युवा इस समय मंत्रियों से पद बढ़ाने की मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं अब युवाओं ने मंत्री ओटाराम देवासी से मुलाकात की, जिसके बाद युवाओं को पद वृद्धि की एक उम्मीद जगी है। मंत्री से मुलाकात के दौरान मंत्री ने बताया है कि पदों को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। साथ ही मंत्री ने जानकारी दी है कि अगले 2 से 4 दिनों में इस संबंध में फैसला ले लिया जा सकता है। हालांकि मंत्री से मुलाकात के बाद अभ्यर्थी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं युवाओं का कहना है कि महज 850 पदों पर निकाली गई इस भर्ती है, जबकि भर्ती परीक्षा में 5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसलिए पदों की संख्या बढ़ाने का फैसला जल्द लिया जाना चाहिए। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापिका संध्या भगोरा की अनुशंसा को प्रत्यारित यह कहते हुए कर लिया गया था कि जिस पद पर अध्यापिका लगी है वह विकलांग का पद है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अध्यापिका का जिला आवंटन निरस्त कर दिया था। संध्या भगोरा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया है कि याचिकाकर्ता 14 महीने से नौकरी कर रही है। साथ ही आवेदन के समय कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया था, लेकिन बोर्ड ने याचिकाकर्ता की अनुशंसा प्रत्यारित कर ली, जो गलत है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत से चयनित शिक्षकों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब बोर्ड एक नया नवाचार शुरू करने जा रहा है, जिसके बाद फर्जी दस्तावेजों पर पूरी तरीके से लगाम लगती हुई नजर आ सकती है। बोर्ड की ओर से अब आने वाले समय में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों से उनसे तमाम दस्तावेज मांगे जाएंगे। आवेदन करते समय ओटीआर में अभ्यर्थियों को अपनी सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसके चलते अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया है कि इस पहल के बाद आवेदन के समय ही दस्तावेज बोर्ड को प्राप्त हो जाएंगे और ओटीआर में दस्तावेज अपलोड होने के बाद वह कभी बदले नहीं जा सकेंगे। ऐसे में फर्जी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र पर लगाम लगाई जा सकेगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।